गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक आप लोग इकोसिस्टम चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसको कि राशि मैम ने डिकम्पोजिशन तक कंप्लीट करा दिया है। बच्चे, इसके आगे का जो टॉपिक जितने भी रहेंगे वो सारे हम कंटिन्यू कराएंगे। और सो आज का टॉपिक है एनर्जी फ्लो। और बेटा, इससे पहले एक बात हम आपके साथ डिस्कस करते हैं कि आज मेरा ये ट्राइपॉड स्टैंड मुझे ऐसा लग रहा है कि ये टूट सकता है, तो उसके बाद अगर वीडियो बनती है तो थोड़ी शेकी होगी, ठीक है। सो आई होप सो कि ये कंप्लीट हो जाए, उसके बाद इसका जो होना है वो, ठीक है। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि बीच में वीडियो आपकी इंटरप्ट हो सकती है, ठीक है। तो जब तक ये फ़ोन सही सलामत में लगा हुआ है तब तक तो हम पढ़ा सकते हैं। ओके बेटा, तो आज हमारा टॉपिक है एनर्जी फ्लो। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा डील कर देते हैं। देखो, इसमें क्या है, पहला टर्म आपका एनर्जी और दूसरा है फ्लो। तो पहले तो एनर्जी होनी चाहिए और उसके बाद उसका हम फ्लो देखेंगे कि किस तरह से वो हमारे इकोसिस्टम में फ्लो करती है, ठीक है। एनर्जी का मतलब पता है, बचपन में पढ़ा है ना, खाना खाते हैं फिर हमको एनर्जी मिलती है, ठीक है। और एनर्जी हमें क्यों चाहिए? क्योंकि हमें वेरियस फंक्शन परफॉर्म करने होते हैं, इस वजह से हमें एनर्जी की जरूरत होती है। फ्लो क्यों? क्योंकि हम कोई चीज अपने पास स्टोर करके नहीं रख सकते। हमारी पूरा इकोसिस्टम जो चलता है वो कोऑर्डिनेशन से चलता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, एनर्जी का ट्रांसफर होता है, ठीक है बेटा। तो ये टॉपिक है होल सोल, ठीक है। आगे देखते हैं पूरा चैप्टर में इस टॉपिक को समझने के लिए पहले कुछ की पॉइंट्स हैं, उसे समझ लेते हैं, फिर से कंटिन्यू करेंगे। पहला जो आपको टर्म समझना है वो है ट्रॉफिक लेवल। फिर पता चला कि हम आपको इस टर्म के बारे में बताएंगे नहीं और हम आपको पहले से बोलने लग जाएंगे। आई थॉट कि आपको पता है, आप टाइम पे पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको इसको रिपीट करा दे रही हूँ। ओके, ट्रॉफिक लेवल्स क्या होते हैं बेटा? ट्रॉफिक लेवल्स होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की पोजीशन, ठीक है। सो इट स्टेट्स दैट अ पोजीशन ऑफ an organism occupies in a food chain। फूड चेन समझते हो? तो जो आपका फूड चेन है उसमें किसी भी ऑर्गेनिज्म को कौन सा पोजीशन मिला हुआ है या वो ऑर्गेनिज्म कौन सा पोजीशन ऑक्युपाई करता है, ये कहलाता है क्या? ट्रॉफिक लेवल्स। क्लियर होगी बात? चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमको जो टर्म देखना है वो है 10% लॉ। मुझे लगता है कि आप लास्ट वाले चैप्टर में पढ़ चुके होंगे, बट मैं आपको रिपीट कर देती हूँ, ठीक है ना। 10% लॉ लिंडमैन ने डिस्क्राइब किया, ठीक है। इन्होंने बताया that during the transfer of organic, आपको इसमें से बहुत ज्यादा क्लियर नहीं दिखाई देगा, हम जो बोल रहे हैं उस पर ध्यान देंगे आप, ठीक है ना। ऑर्गेनिक फूड फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल, अभी ट्रॉफिक लेवल क्लियर हो गया ना, वन ट्रॉफिक लेवल टू द नेक्स्ट, in such case only 10% of energy get transferred, ठीक है। ओके, 10% लॉ में क्या है कि ये जो ट्रॉफिक लेवल्स हैं, ठीक है ना, इस पर जब भी कोई भी एनर्जी का ट्रांसफर होगा तो वो कितना होगा? हर ट्रॉफिक लेवल को कंसीडर करते हुए एक सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल को देखें, ठीक है, तो वहां पे सिर्फ 10% एनर्जी ही ट्रांसफर होती है। इसी पूरे सिस्टम को हम कहते हैं 10% लॉ, ठीक है। ओके, इसके बाद आपको समझना है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ पता है ना, एनर्जी ना ही क्रिएट करेंगे ना ही डिस्ट्रॉय करेंगे, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पर हमारा जो है काम किससे है, हमें सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जानना होगा अगर हमें एनर्जी फ्लो को पढ़ना है तो, ठीक है। व्हाट इज इट? इट इज ए सिंपल एनर्जी। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट्स दैट एनर्जी इज ट्रांसफर्ड or transformed
दो ही चीज होंगी, या तो ट्रांसफर होगी और ट्रांसफॉर्म होगी, मोर एंड मोर ऑफ इट इज वेस्टेड, ठीक है ना। मतलब कि जो एनर्जी आपके पास है, ठीक है ना, उसे क्या करना है, उसे वो जितनी उसमें से लॉस नहीं होना है, उससे ज्यादा क्या होना है, उसका ट्रांसफर हो जाना है या ट्रांसफॉर्म हो जाना है, किसी और फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होके और वो किस में चली जानी है, नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे ट्रांसफर हो जानी है। ये है आपका लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, सेकेंड लॉ है। और पूरा जो अभी हमने देखा कि ये जो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी देखी वो भी इससे कनेक्टेड है, और ये किसको दे रहा है एनर्जी, ट्रॉफिक लेवल पे ट्रांसफर हो रही है। तो ये पूरा जो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है ये कौन फॉलो करता है, ये हमारा इकोसिस्टम फॉलो करता है। क्लियर होगी बात। और जब आप लोग ये चैप्टर पढ़ रहे थे तो इकोसिस्टम में टाइप्स और इकोसिस्टम की डेफिनेशन आपने क्लियर करी होगी, ठीक है, हम ये समझते हैं। तो इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे एनर्जी के बारे में। जो एनर्जी है, एनर्जी का बेटा मेन सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होती है, हमारे पास होता है सन, है ना। सन हमारे पास मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है। सन से जो एनर्जी निकलती है उसमें का 50% जो एनर्जी है उसे हम कहते हैं पावर, ठीक है, फोटो सिंथेटिकली फोटोसिंथेसिस, इसकी मैं बोल रही हूँ, फुल फॉर्म बोल रही हूँ, एक्टिव रीजन, ठीक है ना। ओके, यहाँ पे आप लोग देख लेंगे, बुक में जरा साथ देख लीजिएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि सन, आप ऐसे समझिए कि अगर सन आपको 100% एनर्जी दे रहा है, ठीक है ना, तो उसमें से 100% एनर्जी हमको नहीं चाहिए। उसमें से जो फोटोसिंथेसिस के लिए एक्टिव रीजन है वो कितना है, वो सिर्फ 50% है, जिसमें से हमें फोटोसिंथेसिस का काम करना है, ठीक है ना। इतने से ही काम हो सकता है, ठीक है। ये इसकी एबिलिटी है कि इस जो सन से जो जितनी भी लाइट एनर्जी आएगी उसमें का 50% ही ऐसा एनर्जी है जिसमें कि आप फोटोसिंथेटिक पार्ट अपना परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। अब इस फोटोसिंथेटिक जो 50% है इसका भी इस्तेमाल हमारे प्लांट्स नहीं करते, बहुत अच्छे हैं, वो कितना यूज करते हैं, वो हार्डली 2 to 10% यूज करते हैं, ठीक है ना। और इसमें से भी वो इतना 2 to 10%, ये हमने फिर भी वाइडर टर्म से ले लिया, ठीक है ना। आपने जब 10% लॉ पढ़ा था उसमें कहा था कि 1% एनर्जी में काम हो जाता है, ठीक है ना। चलो, ये हो गया बेसिक। अब क्या होता है, तो यहाँ पर क्या होता है कि इसी एनर्जी से खाना बनेगा। खाना कौन बनाएगा, प्रोड्यूसर्स बनाते हैं, ठीक है। प्रोड्यूसर को जो कंज्यूम करेगा उसे हम प्राइमरी कंज्यूमर कह सकते हैं, क्लियर है बेटा। नेक्स्ट, इसको जो प्राइमरी कंज्यूमर को कंज्यूम करने वाले को हम सेकेंडरी कंज्यूमर कह सकते हैं, ठीक है। और सेकेंडरी कंज्यूमर को कंज्यूम करने वाले को हम टर्शरी कंज्यूमर कह सकते हैं, ठीक है। अभी देखो हमने नाम नहीं दिया है, हमने किसी भी स्टेज पर हमने नाम नहीं रखा है कि कौन क्या है, सिर्फ हम अभी एक सिंपल स्ट्रेट लाइन आपके लिए मैंने ड्रॉ कर दी जिसमें मैंने बताया कि प्रोड्यूसर होंगे जो खाना बनाएंगे, फिर उसको कोई खाएगा, फिर उनको कोई खाएगा और फिर उनको भी कोई खाएगा। क्लियर होगी बात, ठीक है। चलो अब हम क्या करते हैं, अब हम देखते हैं फूड चेन्स देखते हैं, है ना, क्योंकि ये जितना पार्ट है एक सिंगल पेज रख लेते हैं। ओके, तो हम देखेंगे फूड चेन्स। तो ये जो जिस पैटर्न में हमने आपको अभी समझाया, प्रोड्यूसर होंगे, फिर कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर होगा, सेकेंडरी कंज्यूमर होगा, टर्शरी कंज्यूमर होगा, इसी पाथ पे सीधे सीधे क्या चलता है, इसी पाथ पर आपका आपका फूड चेन चलता है, ठीक है ना। ओके, यहाँ फूड चेन को डिस्कस करने से पहले एक चीज और समझ लीजिए कि जो डीप सी हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम है, ठीक है, यहाँ पर हीट आपका जो यहाँ पर जो सन की हीट है वो नहीं जाती, सन की जो लाइट है वो डीप सी हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम पर नहीं पहुंचती है, ठीक है। बाकी सब जगह का काम कहाँ से स्टार्ट होता है, वो सब
डायरेक्ट सन पे डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। और हम भी वैसे ही हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम लोग डिपेंडेंट हैं। क्लियर है? चलो, प्लांट्स पर, और प्लांट्स किस पर डिपेंडेंट? डायरेक्टली सनलाइट पर, ठीक है ना। हम तो इनडायरेक्टली डिपेंडेंट हैं। चलो, इतना क्लियर हो गया। अब हम देखेंगे फूड चेन। फूड चेन में आपको मिलेगी, एक है ग्रेजिंग फूड चेन। ग्रेजिंग फूड चेन स्टार्ट होती है आपकी ग्रासेस से। ग्रासेस से स्टार्ट होगी। ग्रासेस है, कौन खाएगा? ग्रास को कौन खा सकता है? हर्बीवोर खा सकता है। हर्बीवोर, गोट, गोट कह दें, गोट हो गया। हर्बीवोर को फिर कौन खाएगा? कार्निवोर खाएगा। कार्निवोर, डॉग चलेगा। नेक्स्ट, फिर कार्निवोर को इसके सुपीरियर कौन होता है? इसके सुपीरियर तो हम जो ऐसे एक्चुअली कार्निवोर के सेंस में नहीं ले सकते, यहाँ पर आप ऐसे लिखिए प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है ना। वो कौन हो सकता है? गोट हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से थोड़ी साइकिल चेंज हो जाती है। इसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर हमारा कौन हो गया? सपोज डॉग है। और टर्शियरी कंज्यूमर में हम सपोज हम लग देते हैं ह्यूमन को। कोई दिक्कत? सब ठीक है। तो आपकी जो ग्रेजिंग फूड चेन है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? ग्रासेस से। नेक्स्ट है एक्वेटिक। टाइप्स ऑफ फूड चेन्स है यहाँ पर। एक्वेटिक में आपकी जो फूड चेन स्टार्ट होती है वो स्टार्ट होती है एक्वेटिक फाइटोप्लैंक्टन। एक्वेटिक नहीं भी लिखेंगे तो भी सही है, फाइटोप्लैंक्टन्स, ठीक है ना। फाइटोप्लैंक्टन्स को कौन खाएगा? ज़ूप्लैंक्टन्स खाएंगे। ज़ूप्लैंक्टन्स को स्मॉल फिशेस को लार्ज फिशेस, ठीक है। ये इस तरीके से इनका चलता है, ठीक है। ध्यान देने वाली बात क्या है? फाइटोप्लैंक्टन से ये फूड चेन स्टार्ट हो रही है। अगर किसी को फूड चेन और फूड वेब में डिफरेंस नहीं पता होगा, पढ़ के आओगे फिर मुझे बताओगे कि मुझे नहीं समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट है तो आपको इसके बाद होती है एक डिट्रिटस फूड चेन होती है। डिट्रिटस फूड चेन जो होती है ये स्टार्ट होती है आपके डेड ऑर्गेनिज्म से, ठीक है। और इस पे एक्ट कौन करता है? इस पे एक्ट करते हैं फंजाई प्लस बैक्टीरिया, ओके। और ये लोग कौन है? फंजाई प्लस बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं? हम लोग कहते हैं इन्हें सैप्रोफाइट्स। क्लियर है? अब इसको समझाने की जरूरत नहीं, क्योंकि अभी अभी आपने लास्ट टॉपिक अपना डिकम्पोजिशन खत्म किया है, तो आपको डिट्रिटस फूड चेन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है बेटा। इसके आगे अच्छा देखो, आपको फूड चेन समझ में आता है जो एक लीनियर चलता है, ठीक है ना। फूड चेन एक पे दूसरा डिपेंडेंट और तीसरा डिपेंडेंट, चौथा डिपेंडेंट। क्लियर हो गई बात? इसके बाद आता है फूड चेन, फूड वेब। फूड वेब में मल्टीपल फूड चेन्स होती हैं, इंटरलिंक्ड बहुत ज्यादा उसमें फूड चेन्स पाई जाती हैं, ठीक है ना। तो ऐसे जो इंटरलिंकिंग हो जाती है बहुत सारी फूड चेन्स की, उसको हम लोग क्या कहते हैं? फूड वेब कहते हैं। क्लियर होगी बात? देखो मैंने बेसिक फंडा बता दिया आप तुम लोग को, अब जाके बुक एक बार ढंग से पढ़ लेना। इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट, हम लोग समझेंगे स्टैंडिंग क्रॉप, ठीक है बेटा। ये एग्जाम में आता है और इसका मतलब क्रॉप नहीं होता, इसका कहीं से रिलेशन क्रॉप नहीं होता, क्योंकि इसके बाद आपके पास एक चैप्टर आता है स्ट्रैटेजीज इन फूड सप्लीमेंट्स और ऐसे करके फूड प्रोडक्शन करके ये ऐसे करके है, हाँ ठीक है। एक चैप्टर है आपका ह्यूमन हेल्थ के बाद एक चैप्टर है, नाम भूल गई मैं, ओके। तो वहां पर भी क्रॉप्स की बहुत सारी बातें होती है, तो आप उससे कनेक्शन बिल्कुल मत करना। ये क्रॉप कह जरूर रहा है, लेकिन इसका मतलब क्रॉप से नहीं है। इसका जो मतलब है वो है टोटल प्रोडक्शन ऑफ बायोमास से, ठीक है ना। बायोमास हर एक ट्रॉफिक लेवल पर, ठीक है। अब आपको मैं वापिस से ट्रॉफिक लेवल नहीं समझा रही, ठीक है, वापिस से रिवाइंड करके देख लीजिएगा। हर एक ट्रॉफिक लेवल पर कितना बायोमास क्रिएट हो रहा है, इसी को हम कहते हैं स्टैंडिंग क्रॉप। क्लियर है? सो इट इज द टोटल नंबर ऑफ बायोमास
बेटा विजिबल है। सो स्टार्टिंग क्रॉप इज टोटल नंबर ऑफ बायोमास फॉर्म्ड इन ईच एंड एवरी ट्रॉफिक लेवल। कोई दिक्कत? क्लियर है यहां से? चलो अब हम लोग देखेंगे, जब आप पूरा इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो आपको एक लाइन मिलेगी जहां पर आपको ये बताया गया है कि टर्शरी कंज्यूमर के बाद और ज्यादा कंज्यूमर्स नहीं हो सकते और ज्यादा ट्रॉफिक लेवल्स नहीं हो सकते, ठीक है ना। तो यहाँ पे थोड़ी ड्रॉबैक्स हैं, ठीक है। डिटेल में हम लोग जब अभी पूरा पिरामिड्स पढ़ेंगे, इकोलॉजिकल पिरामिड्स पढ़ेंगे, तो वहां पर भी डील करेंगे। सो अभी के लिए हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर सकते हैं कि ट्रॉफिक लेवल जो है, इज इट विजिबल टू यू? ट्रॉफिक लेवल्स जो है वो लिमिटेड क्यों है ना। ट्रॉफिक लेवल्स जो है वो लिमिटेड क्यों है? लिमिटेड बेटा इसलिए है, इसका सिंपल सा आंसर है बिकॉज ऑफ 10% लॉ, ठीक है ना। अब देखो दिखाते हैं आपको 10% लॉ के हिसाब से आपको ट्रॉफिक लेवल बताते हैं, प्रीवियस वाले पेपर बताते हैं जहाँ पे हमने डिस्कस किया है। ये है आपके ट्रॉफिक लेवल्स, ये बता रहे थे हम, ठीक है। चलो अब हम ये मान के चलते हैं, सन की बात कर रहे थे ना, तो सन ने एनर्जी दी, ठीक है ना। सन से जो एनर्जी बनी वो बनी 1 मिलियन जूल, क्लियर है। अब 10% लॉ के अकॉर्डिंग जो प्रोड्यूसर के पास आएगा वो कितना आएगा? वो आएगा 10,000 जूल, इतना आया। प्रोड्यूसर ने 1 मिलियन जूल से जितना काम अपना जो मटेरियल बनाया उसके पास एज अ 10% लॉ कितना आएगा? वो सपोज अब उसके पास कितनी, इस एनर्जी से उसने 10,000 जूल एनर्जी का काम कर लिया, ठीक है, इतने का काम हो गया। तो अब ये जब नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे जाएगा तो कितना हो जाएगा 10% के अकॉर्डिंग? ये हो जाएगा 1000, ठीक है। फिर इसके बाद कितना आएगा? इसको मिलेगा, सेकेंडरी कंज्यूमर को मिलेगा केवल 100 जूल, ठीक है। और टर्शरी कंज्यूमर को कितना मिलेगा? 100 के बाद 10 जूल, ठीक है। एज पर 10% लॉ सबको 10% मिल गया है अपने हिस्से का, ठीक है। अब अगर हम इसके आगे का ट्रॉफिक लेवल बढ़ाते हैं तो इसके आगे कितना हो जाएगा? 1 जूल हो जाएगा। और तो फिर 1 जूल में तो कुछ नहीं हो सकता ना, 1 जूल में आपका खाना नहीं, आपको कुछ मिला ही नहीं, है ना। इसमें आप जितना देख रहे हैं 10% लॉ, इसमें रेस्पिरेटरी लॉसेस हैं, इसमें आपके लॉसेस एडेड हैं, ठीक है ना, हर जगह लॉसेस ऐड है। तो अब यहाँ पे आप 1 जूल चला जाएगा तो फिर उसको लॉस, वो सिर्फ लॉस ही कर पाएगा कुछ, फिर वो कुछ चीज ग्रैब ही नहीं कर पाएगा, 1 जूल में उसका काम नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो ये फ्रूटफुल नहीं होने वाला है, ठीक है। इस वजह से जो आपका ट्रॉफिक लेवल है वो लिमिटेड है ताकि इकोसिस्टम को सस्टेन किया जा सके, ठीक है बेटा। इसके बाद कभी कभी आप ऐसा भी देखेंगे कि कोई ऑर्गेनिज्म के पास मल्टीपल ट्रॉफिक लेवल्स मिलेंगे, मल्टीपल ट्रॉफिक लेवल पर कोई ऑर्गेनिज्म लाई करता है। जैसे एग्जाम्पल में स्पैरो को देखा है, स्पैरो दाने भी खाता है, लीव्स भी खा लेगा, इंसेक्ट्स भी खा लेगा, ठीक है ना। तो ये क्या करता है? ये मल्टीपल ट्रॉफिक लेवल को शेयर करता है, ठीक है। तो इसका रूल कहाँ पे है बहुत अच्छा समझ पाएंगे आप? फूड वेब पर, ठीक है, क्योंकि इंटरकनेक्टेड है, ठीक है बेटा। और एक बात और बता दें, जितना भी आप देख रहे हैं ये एनर्जी, ठीक है, जितनी भी आपने सन की एनर्जी देखी है, इसमें आपने ये देखा था कि 1% पर ही, यानी 2 से 10% अगर हम मान के चले, चलो इसमें मेनली इसमें 1% में काम हो जाता है, तो कितनी कम परसेंटेज पर पूरा इकोसिस्टम रन कर रहा है, ठीक है। ध्यान रखिए, सनलाइट किसी के लिए भी लिमिटिंग फैक्टर नहीं हो सकता। अगर किसी का कम में काम चल रहा है तो उससे कम आपको क्या मिलेगा, ठीक है ना। अगर आप थोड़े से में 1% में आप इतना सारा पूरा इकोसिस्टम चला सकते हैं तो
सन की थोड़ी सी भी लाइट में अगर आप इतना काम कर सकते हैं तो सन की आपकी सन की जो एनर्जी है वो आपके लिए कभी लिमिटिंग फैक्टर का काम नहीं करेगी, है ना। जिस चीज का हम ज्यादा यूज करते हैं वो कम पड़ जाए तो हमारे लिए कमी पता चलती है, लेकिन अगर हम कम में ही ज्यादा का काम कर रहे हैं, पूरे इकोसिस्टम को चला पा रहे हैं, तो सनलाइट कभी भी लिमिटिंग फैक्टर नहीं होता, ठीक है। बाकी आप लोग जो है जो एनसीईआरटी है उसको फॉलो करेंगे। एक चीज और आपसे बोलनी है, इस समय जो है आपके 12th में जो आपके बोर्ड का पूरा सिलेबस है उसको रिड्यूस करने की बात चल रही है, तो लेकिन अभी हम लोग कुछ भी फॉलो ऐसा नहीं करेंगे जब तक हम एक बार सर से बात नहीं कर लेते। तो उसके बाद क्या होना है कि अभी जैसा सिस्टम चल रहा है आप ऐसे ही चलाइए, क्योंकि बेटा अगर आपका इंटेंशन नीट क्वालिफाई करना है तो उसमें पे रिड्यूस्ड आपके सिलेबस से काम नहीं चलेगा, आपको पूरा ही पढ़ना पड़ेगा। तो हम पढ़ा देंगे जैसे फॉर द टाइम बिंग चल रहा है, चलने दीजिए, और जब हम बात कर लेंगे सर जिस हिसाब से बोलेंगे फिर कुछ कट करना होगा तो कट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा कि जो मटेरियल नहीं आ रहा है उसको आप रिड्यूस करके पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है बेटा, क्योंकि फाइनली क्या क्या इसमें अभी और इम्प्लीमेंट ना हो जाए तो कभी कुछ भी सर्टेन नहीं है। ओके, सो यहाँ पर हमने आपका जो है आज टॉपिक हमने देखा एनर्जी फ्लो। क्लियर है, वापस से रिवाइज करेंगे बुक से, वीडियो वापस से देखेंगे। क्लियर है, क्योंकि इसके आगे जो इकोलॉजिकल पिरामिड्स हैं कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं आनी चाहिए इन सब चीजों को लेकर के। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू सो मच।